और अनुभवी लोगों ने अपनी शहादत दी और अंग्रेज़ों से लड़कर बड़ी मुश्किल से ये स्वतंत्रता और गणतंत्र पाया। मतलब जो संवैधानिक व्यवस्था है उसे लागू करने के लिए, गणतंत्र बनाने के लिए एक बहुत मजबूत कार्य हमारी संविधान सभा ने किया था, जिससे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बाकी लोगों ने इसके बारे में बताया है, हमारे सभासदगणों और इसके पूर्व के लोगों ने कहा कि हमें जो ये व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था मिली है, इसको इतनी आसानी से नहीं मिली है कि हम लोग इसको इतनी हल्के से लेते हैं। जैसे यहाँ की उपस्थिति, हमारे 25 सभासदगण हैं, हमारे सदस्य हैं, उसमें से कुछ ही लोगों की उपस्थिति दर्ज हो पाई, तो ये थोड़ा सा अफसोसजनक तो है ही। पर हम उम्मीद करते हैं कि जो भी उपस्थित हुए हैं, इनके उत्साह के कारण जो है उन 25 की कमी खलेगी नहीं। और हम अपने इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर पालिका को एक अच्छा, सुंदर और साफ सुथरी नगर पालिका बनाने में सहयोग देंगे। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी हमें व्यवस्थाएं दी गई हैं उसका लाभ उठाएंगे। जैसे हम एक ऑटोनोमस बॉडी हैं, तो अगर हमें कुछ चीज़ें बनाने का, जैसे हमारे एक चांद जी ने जो है एक प्रस्ताव दिया कि शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में हम कुछ ऐसा प्रस्ताव करें जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी रहे। तो मैं बताऊंगा कि कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों को सुधारने की व्यवस्था है, जिस पे हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। पर जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसके लिए तो शिक्षा विभाग है और उसमें शिक्षकों की नियुक्ति होती है, पर मूलभूत सुविधाएं देने के लिए नगर पालिका अग्रसर है। कायाकल्प के अंतर्गत हम लोगों ने कई विद्यालय लिए हैं जिसमें सुधार करवाए जाएंगे, प्रपोजल गया है, और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम लोग उसको करवाएंगे। तो नागरिकों को दी जाने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं, जैसे प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, साफ सफाई, सभी जो है हम लोग करते आए हैं और करते रहेंगे। तो इसके लिए जो है हम सभी को, जो प्रयासरत हैं, हमारे सभी कर्मचारी, हमारे अधिकारीगण और सभी नागरिक, इन सबके सहयोग से ही यह संभव है। तो पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो जैसा कि कहा कि अगर हमारे उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं फिर से आह्वान करूंगा कि हमें जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उन सब का हम उपयोग करें, अपने कर्तव्यों, अपने अधिकारों को समझें और इस गणतंत्र को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।